छोड़ो छोड़ो, तुम इतने भारी चावल का थैला क्यों उठा ली? डब्बा में चावल डाल रही थी मम्मी जी, खत्म हो गया था। बेटा तो मुझे या सोने को बुला लेती। कुछ नहीं होगा मम्मी जी उठाने से। हटो, मैं कर देती हूँ, तू आराम करो बेटा, मैं खाना बना लूंगी। जी मम्मी जी। देखो तो महारानी को अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा? माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? माँ क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बहू तो घोड़े बेच कर सो रही है। नाटक करने की भी हद होती है, कभी तो ठीक रहे। बेटी तू इतना गुस्सा में क्यों है? तुझे नाश्ता पानी चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। एकदम चुपचाप हो जा। तुझे पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक कहाँ रहती है बेटी। रात में बहुत उल्टी की थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, तेल मालिश की हूँ तो बहुत मुश्किल से जाके अभी सोई है। बहुत मुश्किल से उसे आँख लगी है, सोने दे उसे। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। चलो बहू ब्रश कर लो बेटा, नाश्ता कर लेना। मम्मी जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। बेटा ऐसे हालत में मन खराब होना कॉमन बात है। कब तक भूखे प्यासे रहोगी? मन को दाब कर खाना पीना पड़ता है बेटा, आखिर बच्चे का सवाल है बेटा। नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चा के हेल्थ पे असर पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं पानी लाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ। लो धो लो। मम्मी जी थैंक यू, मुझे अपनी बहू ने ही बेटी बना के रखने के लिए। तू टेंशन मत लेना, बस तुम मेरा पोता का ध्यान रख। सोने के बाद अनसुना कर दिया कर। आती हूँ नाश्ता लेके। बहू खाना तो बना दिए हैं, फिर तुम रोटी क्यों बेल रही हो? इतनी देर तुझे ऐसे खड़ा रहना नहीं है बेटा। मम्मी जी ननद जी बोली कि मैं चावल दाल नहीं खाऊंगी, मुझे पनीर की सब्जी या पनीर चिल्ली रोटी बना के लाओ। बहू जब मैं तुझे सुबह शाम खाना बनाने नहीं देती हूँ तो तुम उसके लिए खाना बनाने क्यों चली आई? एक बार तुम मुझे बोल तो सकती थी बेटा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। सोनी तू भाभी को क्यों परेशान करते रहती हो? भाभी को आराम की जरूरत है बेटा। तुझे जो बनवाना है, चिल्ली पनीर लिल्ली पनीर, तू मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, लेकिन भाभी को तू आराम करने दे। माँ वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं जो पेन में है। इतना भी उसे सर पर मत चढ़ाओ कि बाद में तुम्हें ही सारा काम करना पड़े। थोड़ा बहुत काम करेगी तो घिसने जाएगी, वरना बाद में तांडव करेगी। सोनी क्या बोल रही है? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बुआ, कम से कम ननद नहीं बुआ बन के उस पर दया कर। बेटा इस समय बहू को बहुत प्यार और सम्मान और साथ की जरूरत है। और बेटी इस टाइम ईगो में रहना या ननद बनकर नहीं, बल्कि जज्बात समझने की जरूरत है बेटी। आज अगर हम अपनी बहू को या आज तुम अपनी भाभी को तकलीफ दोगी ना, ये बात बहू को जिंदगी भर याद रहेगी बेटा। सही कह रही हो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। हाँ बेटा अभी टाइम है, बचा ले अपने रिश्ता को, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें भाभी ही काम देगी। ज्यादा पैर दर्द कर रहा है बेटा? हाँ मम्मी जी आप सो जाइए। आओ इधर बेटा। माँ जरा इधर आना। आई बेटा। हाँ बेटा। माँ महारानी नाटक करती है पैर दर्द का। अरे वो अभी तुम्हें सेवा करती तो खुद ही सेवा करवा रही। जरा सा भी उसको ध्यान है तुम्हारे बीपी शुगर का? ऐसा लग रहा है उसे पैर दर्द की बीमारी लग गई है। अरे इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी मायके क्यों नहीं चली जाती? और आप भी माँ जैसी प्यार करते रहती हो। सोनी माँ जैसा कोई नहीं प्यार कर सकता है, वरना फूंक मारने से कौन सा जख्म भरता है। माँ के बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है। अगर बहू बेटी नहीं बन सकती है तो कौन सा सास ससुर माँ बाप बन जाते हैं? सिर्फ माँ बाप बोलने से बहू के सब माँ बाप नहीं हो जाते हैं, माँ बाप बनना पड़ता है। बहू हर वो कोशिश करती है सबको खुश करने की, पर बहू से कभी बेटी नहीं बन पाती, क्योंकि उसकी बारी आती है तो ससुराल वाले बोलते हैं मायका भेज दो। बेटा और दूध थोड़ा सा ले लो। नहीं मम्मी जी बहुत खा ली, दही भी बहुत टेस्टी था। खूब सेवा हो रही है बहू की, बुढ़ापे में खूब मालिश करेगी बहू। प्रणाम हुआ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, आपके लिए भी खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं भाभी, पेट में पहाड़ जैसा खाना भी पड़ा है। बहू मैं कह रही हूँ ना, 2-3 दिन के लिए मम्मी के यहाँ चले जा, अपनी मम्मी को सरप्राइज दे दो बेटा। नहीं मम्मी जी मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना है सरप्राइज। चली जाना बेटा 2-3 दिन के लिए। नहीं मम्मी जी मुझे यही अच्छा लगता है। क्यों नहीं जाना? चले जाना बेटा। इतना कह रही तो ठीक है, देखती हूँ। प्लेट उठा के रख देना। हाँ भाभी, जीवन में ऐसी पहली बार सास देखी हूँ कि बहू मना कर रही है और सास मायके भेज रही है। अरे आप तो किस्मत लेके आई हो जी, इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। क्या बताऊँ दीदी, एक दिन मैं बोली बहू तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मुझे अपनी माँ समझो बेटा। तब
तब से मुझे बोलने लगी, मम्मी पनीर की सब्जी बना दो, मम्मी पराठा बना दो, मम्मी मैगी बना दो। पूरी तरह से दुखी कर रखी है, दिन भर काम करवाते हैं मुझसे दीदी। भाभी जिंदगी में इतनी दुखी सास भी नहीं देखी हूँ। किसी तरह उसको भेजा मायका, मेरी भाभी को परेशान करके रखी है। हाँ दीदी, मैं बहुत दुखी सास हूँ। मम्मी मम्मी आई मम्मी यार, अभी तक आपने मेरे कपड़े नहीं धोए, और प्लीज हाथ से धो देना। मम्मी जी सुनिए ना, होली में बहुत मेहमान आएंगे तो क्या क्या नाश्ता में बनाऊंगी? नाश्ता पहले ही ले आए बाजार से, लो इसको फ्रिज में रख दो, यही सब बनाएंगे होली के दिन। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ठंडा ही बना लूंगी। अरे तैयारी करो रंग गुलाल के, इसको अलग ही किचन में घुसना है। बहू होली में सूट पहनोगी या साड़ी मैं लाने जा रही हूँ। मम्मी जी हमारे यहाँ तो पुराने कपड़े में होली खेलते हैं, गोबर मिट्टी से नाली में पटक पटक के। मतलब जानवरों वाली होली तुझे पसंद है? OMG, मैं यहाँ व्हाइट सूट पहनने का सोच रही हूँ, मेरी बहू पुराने कपड़े पे होली खेलेगी। पति का पैसा बर्बाद करने के लिए होते हैं बहू। वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है? क्यों मम्मी जी? होली में मायके जाओ, बैग पैक करो। तुम्हारी उम्र थी तो एक सप्ताह पहले ही मैं चली जाती थी मायके। हुड़दंग मचाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तो एक काम कर, मैं तुम दोनों के लिए वृंदावन का टिकट कर देती हूँ। वृंदावन के होली में जो मजा है वो मजा। और हाँ, ऑर्गेनिक कलर से खेलना। अभी जितना घूमना फिरना है घूम लो, फिर लो। बच्चा हो जाएगा तो कहीं नहीं जा पाओगे। अरे ओह शिट, टूट गया। क्या हुआ बहू, टूट गया? कोई बात नहीं बहू, मैं शाम को बेटा से फोन करके न्यू मोबाइल मंगवा दूंगी। जी मम्मी जी। हाँ बहू, तुम अपना पुराना मोबाइल मुझे दे दो बेटा। मम्मी जी वो खराब हो गया, आपको बात करना है कहीं तो इससे बात कर लो। बताओ कहाँ लगाने, लगा देती हूँ। नहीं बहू, प्राइवेसी नाम का चीज होती है, तुम मुझे दे दो, मैं बनवा लूंगी। हाँ हेलो सोनी, ये मेरा फोन है, जब चाहो तुम फोन कर सकती हो मुझे। नहीं भाभी वाला है। हाँ तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, घोंघा जैसे चुप क्यों रहती हो उन लोगों के सामने। मम्मी जी खाना बन गया, लगा दूँ? तू क्यों बनाएगी दोनों टाइम का खाना? तुम्हारी देवरानी क्यों नहीं बनाएगी? तुझे इसलिए पढ़ाई थी कि तू उस घर का नौकर बन के रह जा। डर मत उन लोग से। हाँ तू क्यों करेगी उस घर में दिन भर काम? उस घर के नौकरानी गई हो। उन लोग इतना समझदार है, मेरी बेटी ना समझ है। तू कुछ मत करना, चुपचाप पड़ी रहना। हो सके तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा। हाँ आ जा। ननद जी का घर जुड़वाने की जगह तुड़वा रही है मम्मी जी। कितनी दुबली हो गई है वहाँ काम कर करके। प्रणाम भाभी। खुश रहिए। मम्मी जी ननद जी को मेरे हाथ का वेज बिरयानी बहुत पसंद है, तो आप पनीर ले आइए और कुछ सब्जी भी। ठीक है बेटा, मैं उधारी में ले लेती हूँ, बेटे को बोल देना पैसा दे देगा। ननद जी माँ जी बेटी के मुंह में आकर आपको ससुराल वाले के खिलाफ लड़ा रही है। नहीं भाभी, माँ ठीक कहती है। ननद जी ससुराल अच्छा हो या बुरा, सच तो ये है कि बेटी ब्याहे जाने के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है। आप बहू हो, उस घर की मर्यादा हो। माँ जी की बात में आकर उस घर की मर्यादा मत तोड़िए। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। बिरयानी खा के जाइएगा, माँ का भी दिल मत तोड़िए। बनाइए जल्दी। इतनी अच्छी है मेरी सासू माँ, फिर भी कमियां निकालते रहती हूँ। जो हो जैसा हो, भला हो या बुरा हो, मेरा ससुराल है वो। मम्मी जी आपको लगी तो नहीं? आप बीच में क्यों आ गई? तुमने बहू पे हाथ क्यों उठाया? अगर ये थप्पड़ में नहीं रोकते तो बहू को लगता। बेटा तुम्हारी कोई भी बात बिना थप्पड़ के क्यों नहीं शुरू होती है? ये देखिए, सट पर ना तो प्रेशर ना ही मुझे टाइम से नाश्ता मिलता है, और मैं हाथ भी ना उठाऊं। फेरों के समय तुमने कौन सा ऐसा बच्चा लिया था जिसमें ये तुमको हक दिया गया था कि तुम बहू पे हाथ उठा सको? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। अब देखो ना माँ, कैसे कैसे काम करती है ये। एक काम देता हूँ वो भी ढंग से नहीं करती है, थप्पड़ खाने वाले काम ही करती है ये। अच्छा, टाइम पे शर्ट प्रेस ना करना ये थप्पड़ खाने वाली काम है, या समय पर ब्रेकफास्ट रेडी ना होना ये थप्पड़ खाने वाली बात है? बेटा सच बताना, तुम इसे बीवी समझते हो या घर की नौकरानी? अब चुप क्यों हो? तुम्हें पता है गलती तुम्हारी है, तुम्हें यहाँ माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगोगे कैसे? तुम जो ठहरे मर्द जात। लेकिन कान खोल के सुन लो, आइंदा से ये गलती करने की कोशिश भी की ना तो इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। राधा राधा। अरे बहू,
इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मम्मी जी नानी दादी बोली थी ससुराल में जल्दी उठने, तो मैं अलार्म लगा के सोई थी। क्या तुम्हारी नानी दादी ये सब सिखा के भेजी है? बहू तुझे इस घर में भी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों घर में कोई फर्क नहीं है बेटा। जाओ सो जाओ, जिस टाइम तुम उठती हो उसी टाइम उठना। क्या हो बहू, तुम साड़ी क्यों पहन रही हो? तुम जो फोटो भेजे थे जीन्स टॉप्स वाला, उसको पहनो ना, सिर्फ फोटो के लिए था बेटा। लेकिन मम्मी जी मुझे साड़ी पहनना पसंद है। तो लाओ ना, मैं पहना देती हूँ। बहू जाओ बेटा, पहली रसोई खीर बना लो। क्या हुआ, खीर बनाने नहीं आती? मम्मी जी मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं परफेक्ट बहू बन पाऊंगी या नहीं। बहू कोई परफेक्ट सरफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तुम्हारी नानी दादी भी परफेक्ट बहू नहीं बनी होगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरी अब 2 बेटी हो गई। सुनिए, कहाँ जा रही है? सहेली के यहाँ। लो, घर में सहेली लाती है, ये बाहर ढूंढ रही है सहेली। जो दोनों सहेली मिलकर घर पे ही पाक विज्ञान कर लो। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ इतने परेशान हो और तुम मुझे बताई भी नहीं? तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई भी जिंदा है। क्या हुआ माँ? रुक, मैं तुझे फोन करती हूँ। बेटा तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। उसका पति सुबह के 3 बजे उसे चाय और कॉफी बनवाता है, उसे नौकरानी की तरह काम करवाता है। 1 साल से बोल रही थी कपड़ा नहीं दिलवाया है, और बोलने पे डांट के चुप करवा देता है। माँ आप टेंशन मत लो, मैं भी उनसे बात करता हूँ और शाम में बहन को घर ले आता हूँ। क्यों? तुम्हारी बहन परेशान है इसलिए? ये चीज तुम्हारी बहन के साथ हो रहा तो तुम्हें बुरा लग रहा है? यही चीज तो तुम बहू के साथ करते हो। सुनिए, आज मार्केट चलो ना, सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता जब पहनती तो हूँ। क्या हुआ, पुराने कपड़े पहनेगी तो लोग तुझे नहीं पहचानेंगे क्या? बेफजूल खर्च करना है, चल नाश्ता निकाल। शादी के बाद एक दिन नहीं कहीं ले गए हो, एक कपड़ा तक नहीं दिलाए हो, वही पुराने कपड़े पहन रही है। कोई बहन का फोन नहीं आया था, मैं तो देखना चाहती थी बस बहन के प्रति मोहब्बत। कितना बौखला गए, लेकिन बीबी वो भी तो किसी की बहन बेटी है। बहू, अरे बहू नहीं, बहू तो प्रेग्नेंट है। बेटी सोनी। हाँ माँ। बेटी थोड़ा मंदिर साफ कर दो तो। बहू तू रहने दे बेटा। बेटा सोनी तू जा तो झाड़ू पोछा कर लो तो। अरे करो ना, भाभी प्रेग्नेंट है। भाभी खाना दो। अभी खाना नहीं बनाई हूँ। आप एक नंबर की कामचोर हो, आप ही तो हो अनोखी, और कोई बच्चा पैदा किया है? क्या बोल रही है सोनी? औरत हो के औरत के दर्द नहीं समझती? एक दिन ना तू बहू के जगह रह के देखो, फिर समझ में आ जाएगा बहू के तकलीफ। मुझे बस खाना चाहिए। एक काम ठीक से नहीं करती, कामचोर। एक दिन ना तू बहू के जगह रह के देखो, फिर समझ में आ जाएगा बहू के तकलीफ। भाभी सॉरी, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे आप किचन में? भाभी सॉरी, मुझे आपका दर्द का एहसास हो गया, और वैसे भी मैं बुआ बनूंगी, नेग लूंगी, तो बस आज से डिलीवरी तक बस आप आराम करोगे और मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी।